हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंडरिंग रीडर। आज हम आपको घुमाएंगे ब्राटिस्लावा विच इज द कैपिटल ऑफ स्लोवाकिया। तो आइए घूमिए हमारे साथ रिवर साइड, ओल्ड टाउन और कुछ कैसल्स में। अभी हम आ गए हैं ब्राटिस्लावा के सिटी सेंटर में, ओल्ड टाउन एरिया में। तो जो आपने गेट देखा जिसके थ्रू अभी हम एंटर किए वो था यहाँ का मेन गेट, जो कि जिसके बाद आगे ओल्ड टाउन या फिर रॉयल एरिया शुरू होता है। यहाँ एंटर करते ही बहुत सारे सोवेनियर स्टोर्स, होटल्स और फैंसी रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगे। स्टारबक्स हर बार एक और अच्छी लोकेशन में दिख जाता है। मैंने नोटिस किया है मोस्ट ऑफ द ओल्ड टाउन स्क्वायर्स के पास एक ना एक स्टारबक्स तो होता ही है। यह है ब्राटिस्लावा की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन क्यूमिल, जिसका इंग्लिश मीनिंग है दी वॉचर। इंटरनेट पे इसकी सिग्निफिकेंस बताते हुए बहुत सारी स्टोरीज हैं, बट अपेरेंटली दिस वाज जस्ट पुट अप एज अ जोक एंड हैज नो पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस। थोड़ी देर चलने के बाद ही हम ओल्ड टाउन के आउटर रीजन में आ पहुंचे, जहां हमें दिखा स्लोवाक नेशनल थिएटर एंड इसके सामने एक ब्यूटीफुल फाउंटेन एंड ओपन मार्केट जिसमें बहुत सारे सोवेनियर आइटम्स की वैरायटी थी, सम स्ट्रीट परफॉर्मर्स, सम रेस्टोरेंट्स एंड बहुत सारे हैप्पी फेसेस। हम यूरोप की गलियों में हो और इतनी बढ़िया आइसक्रीम दिख जाए तो खुद को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी है द ब्राटिस्लावा कैसल। ये सिटी बहुत छोटी है एंड हेंस बहुत वॉकेबल भी। आज एक पब्लिक हॉलिडे है तो इसकी वजह से हमें क्राउड भी बहुत कम दिखा। हम ये एक सुनसान गली में पहुंच गए और रास्ता भटक गए। थोड़ी देर में हमें ये 2 प्रीस्ट दिखे और हमने इनसे रास्ता पूछा। कुछ कदम आगे बढ़ा के जब हम वापस पीछे की तरफ देखने लगे तो दोनों गायब हो चुके थे, और जो शॉर्टकट उन्होंने दिया था वो भी काफ़ी पतली गली थी और आसपास कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। सो ऑनेस्टली हम तो थोड़ा डर गए थे, बट लकीली हम सही और सेफ जगह पे पहुंच गए। सो थैंक्स टू दोस गाइस। ऐसे लिपसिंग की एक्टिंग करो ताकि जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो लग रहा है कि बहुत ज्ञान वाली चीज़ है, बट बैकग्राउंड में कुछ और डाल के आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल चीज़ें यहाँ पर डाल दोगे, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही दिमाग की चीज़ें बोल। जो आप सामने देख रहे हैं इसको यूएफओ टावर बोलते हैं। चढ़ के थक गए, पर वर्थ इट होगा I'm sure। And here you see Hrad Castle. And this is the castle up close. ये 9th century में बना था and across the years ये काफ़ी रूलर्स के थ्रू गुजरा है। ये पहले सिग्समंड ऑफ लग्जमबर्ग के अंडर था और फिर ये हंगेरियन मोनार्क्स के अंडर आ गया। एंड मारिया तेरेसा जो हमने ऑस्ट्रिया में भी देखा था, उनकी रेन में यहाँ पे काफ़ी गॉथिक रिकंस्ट्रक्शन हुआ था। तो दिस इज़ सम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिस। एंड 1992 में चेक स्लोवाकिया सेपरेट हुए थे, तो तब से ये स्लोवाक गवर्नमेंट के अंडर आता है। दीज आर द ब्यूटिफुल ह्राड कैसल गार्डन्स। और एक ब्यूटीफुल सनसेट देखने के बाद हम इस कैसल को अलविदा कहते हैं। रात के 8 बज गए हैं और सब दुकानें बंद हो चुकी हैं इस वक्त। ज़्यादा कोई सड़कों पे दिख नहीं रहा है। एंड अगेन ये यूरोप के ज़्यादा छोटे शहरों में से, इसीलिए यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स भी बंद हो गई है।
ब्राटिस्लावा इज़ अ वेरी मॉडर्न सिटी आउटसाइड ऑफ इट्स ओल्ड टाउन एरिया। यहाँ हमें बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखने को भी मिली जो कि बाकी ईस्टर्न यूरोप सिटीज़ में कंपैरेटिवली कम दिखी थी। अगर आपके पास टाइम हो तो डैन्यूब रिवर बैंक्स इज़ अनदर प्लेस जहाँ आप थोड़ा टाइम रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पर हमें दिखा दी स्टैचू ऑफ मिलान रस्टिलॉ स्टेफोनिक, who was one of the founding fathers of Czechoslovakia and has played a huge part in the history of this country. Talking a little about where to stay in Bratislava, सिटी सेंटर के 3 किलोमीटर रेडियस में बहुत सारे अच्छे एंड रीजनेबल ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमने स्टे किया इन होटल अपोलो विच कॉस्टेड अबाउट 7,000 रुपीज़ पर डबल ऑक्यूपेंसी रूम पर नाइट एंड इसमें कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी अवेलेबल था। द बेस्ट पार्ट ऑफ दीज रूम्स वर इट्स बालकनी, जहाँ से ये कमाल का सिटी व्यू मिलता है। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, जो हमारी होटल में कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन लेट्स लीव फॉर वियना। रेस्टोरेंट के इंटीरियर्स वर अमेजिंग। विंडो फेसिंग टेबल से व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा था, बट ओवरऑल फूड बहुत एवरेज लगा, स्पेशली फॉर पीपल विद एन इंडियन पैलेट। एंड अगर आप एग भी नहीं खाते तो दूध और फ्रूट से ज़्यादा सहारा आपको शायद ही यहाँ पे मिल पाएगा। अब समय आ गया है यूरोप से विदा लेने का, तो हम यहाँ से बस लेके जाएंगे वियना एयरपोर्ट की तरफ। हमने एक रिटर्न टिकट बुक की थी फ्रॉम द सेम सिटी, तो हम लोग एंट्री किए वियना से। वहाँ से वी वेंट टू साल्जबर्ग, देन म्यूनिक, बर्लिन, ड्रेस्डेन, प्राग, बुडापेस्ट एंड देन ब्राटिस्लावा एंड देन बैक टू वियना, बिकॉज वियना बहुत पास में रहता है ब्राटिस्लावा के। सो हम लोग एक कंप्लीट सर्कल बना के वी आर गोना हेड बैक टू इंडिया नाउ। वियना एयरपोर्ट इज़ जस्ट एन आवर अवे फ्रॉम ब्राटिस्लावा एंड वहाँ पहुँचने के लिए हमने ली रियोजेट बस which was just 5 euros per person. It had extremely comfortable recliner seats, a screen in front of every seat and a coffee machine which was free of charge. हम बाहर के नज़ारे देखते देखते कब एयरपोर्ट पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। तो अब हम वियना एयरपोर्ट के एंड पे आ गए हैं एंड हमारा ब्राटिस्लावा का ट्रिप यहीं होता है ख़त्म। इनफैक्ट हमारा यूरोप ट्रिप यहीं होता है ख़त्म। सो लास्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्राटिस्लावा कि बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, स्लोवाकिया का कैपिटल है। अगर आप पास में घूम रहे हैं तो आपको डेफिनेटली विज़िट करना चाहिए। आप ट्रांजिट में भी इसको फिनिश कर सकते हैं, इसके लिए ओवरनाइट स्टे करना ज़रूरी नहीं है, इज़ व्हाट आई फेल्ट। एंड ऑल्सो एक कंट्री भी ऐड हो जाती है आपकी एक सिटी विज़िट करके, विच हैज़ fewer attractions. So I would say a must visit if you are around in the vicinity. अगर आप प्राग कर रहे हो तो साथ में स्लोवाकिया भी कर सकते हो। एंड ऑल्सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर यूरोप सीरीज़। तो आई होप आपको हमारी पूरी सीरीज़ अच्छी लगी होगी। हमें बहुत मज़ा आया इस ट्रिप में और इस वीडियो को बनाने में। आई होप आपको भी देखने में अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमने और भी कई सारी सिटीज़ कवर की है, हमने टोटल 5 कंट्रीज़ कवर की हैं इन दिस ट्रिप। सो प्लीज़ चेक दोज ऑल्सो आउट एंड until then कीप ट्रैवलिंग, keep exploring and keep wandering.